दोस्तों सोचो, एक छोटी सी कंपनी जो एक समय पे खुद के प्रोडक्ट फेल होने की वजह से बंद होने वाली थी, लेकिन आज वही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी एआई रेवोल्यूशन का बैकबोन बन गई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनवीडिया की, जिसने गेमिंग के एक छोटे चिप से शुरू किया हुआ आज ट्रिलियन डॉलर वैल्यूएशन के साथ पूरे टेक वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है। पर सवाल ये है कि एक फेल होती कंपनी ने कैसे दुनिया के सबसे पावरफुल बिजनेस में अपना नाम लिख दी। ये कहानी आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगी बल्कि सिखाएगी भी कि बिजनेस में विजन और रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है। 1993 में एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट होती है कैलिफोर्निया में। नाम था एनवीडिया। 3 लोग, एक छोटी सी ऑफिस और एक बड़ा ड्रीम। आइडिया सिंपल था, ग्राफिक्स के लिए एक ऐसा चिप बनाना जो गेमिंग इंडस्ट्री को रिवोल्यूनाइज करे। लेकिन दोस्तों, पहला प्रोडक्ट NV1 मार्केट में आते ही फेल हो गया। प्रोडक्ट इतना कॉम्प्लिकेटेड था कि गेमर्स को समझ ही नहीं आया और डेवलपर्स सपोर्ट ही नहीं करना चाहते थे। कंपनी एकदम बंद होने के करीब आ गई। सोचो, शुरुआत में ही फेलियर, इन्वेस्टर का प्रेशर और एक टाइम ऐसा भी आ गया जब लग रहा था कि अब एनवीडिया ख़त्म हो जाएगी। पर यहीं से आता है एक असली टर्निंग पॉइंट। फाउंडर ने हार मानने की बजाय एक रिस्की डिसीजन लिया। उन्होंने पूरा फोकस एक नई टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट किया जिसका नाम था रीवा 128। वही बना उसका पहला ब्लॉकबस्टर हिट। दोस्तों, पहले प्रोडक्ट के फेलियर के बाद अगर दूसरी कोई कंपनी होती तो बंद हो जाती, लेकिन इनवीडिया ने उल्टा गेम खेला। 1997 में उन्होंने मार्केट में लॉन्च किया रीवा 128 और ये चिप ने गेमिंग वर्ल्ड में एक ऐसा धमाका किया कि पूरी इंडस्ट्री हिल गई। गेमर्स को पहली बार मिला एक ऐसा जीपीयू जो ग्राफिक्स को रियल टाइम में स्मूथ बनाता था। और फिर आया 1998 GeForce 256, दुनिया का पहला ऐसा चिप जिसे ऑफिशियली जीपीयू बोला गया। मतलब ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का कॉन्सेप्ट ही इनवीडिया ने दुनिया को दिया। सोचो, जहां दूसरी कॉम्पिटिटर छोटी छोटी इंप्रूवमेंट कर रहे थे, वहां इनवीडिया ने पूरा इंडस्ट्री को रीडिफाइन कर दिया। गेमिंग कंपनीज, डेवलपर और यूज़र सब एक ही नाम लेने लगे, एनवीडिया। और यहीं से शुरू होता है उनकी असली उड़ान, जो आगे चलकर एआई रिवॉल्यूशन का बेस बनने वाला था। दोस्तों, GeForce के बाद एनवीडिया गेमिंग वर्ल्ड का किंग बन चुका था, लेकिन असली लीडर वही होता है जो आगे का फ्यूचर पहचान ले। 2006 में एनवीडिया ने एक ऐसा रिस्की डिसीजन लिया जो उस टाइम पे लोगों को पागलपन लग रहा था। गेमिंग चिप बनाने वाली कंपनी ने बोला, हम अपने जीपीयू का सिर्फ गेमिंग के लिए ही नहीं बल्कि सुपर कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी ओपन करेंगे। और इसी विज़न से उन्होंने लॉन्च किया कूडा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें दुनिया भर के डेवलपर्स अपना एआई और रिसर्च का काम जीपीयू पर रन कर सके। सोचो, एक गेमिंग चिप जो पहले सिर्फ गेमर्स को खुश कर रही थी, अब साइंटिस्ट और रिसर्चर्स और कंपनीज के लिए बैकबोन बन गई। उस टाइम पे शायद किसी को समझ नहीं आया, लेकिन आज ChatGPT से लेकर सेल्फ ड्राइविंग कार तक हर एआई रिवोल्यूशन के पीछे एक ही नाम है, एनवीडिया कूडा। यही वो मोमेंट था जहां एनवीडिया एक गेमिंग कंपनी से निकलकर एआई के भगवान बनने की तरफ बढ़ गया। दोस्तों, एक तरफ एनवीडिया कूडा के साथ एआई का रास्ता पकड़ रहा था, लेकिन मार्केट में 2 बड़े जायंट ऑलरेडी बैठे थे, इंटेल और AMD। इंटेल था सीपीयू का किंग और AMD था जीपीयू का पुराना प्लेयर। दोनों सोच रहे थे कि एनवीडिया कब तक टिक पाएगा, लेकिन एनवीडिया उनके गेम के रूल ही बदल दिए। इंटेल जहां सिर्फ प्रोसेसर बनाने में अटका हुआ था, वहां एनवीडिया बोला फ्यूचर उनके हाथ में होगा जो सिर्फ चिप नहीं पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे। और AMD ने जब अपना जीपीयू सस्ता करके कंपटीशन करना चाहा, तब एनवीडिया ने प्रीमियम स्ट्रेटजी अपनाई। क्वालिटी और इनोवेशन के दम पर अपने प्रोडक्ट को एक स्टेटस सिंबल बना दिया। सोचो, एक तरफ प्राइस वॉर चल रही थी, दूसरी तरफ एनवीडिया अपना किंगडम बिल्ड कर रहा था। रिजल्ट, गेमिंग मार्केट में भी एनवीडिया टॉप पर और एआई रिसर्च में भी सिर्फ उनका ही नाम। और दोस्तों, इसी कंपटीशन के दौरान एनवीडिया ने और एक डेंजरस बेट लगाई जिसमें फ्यूचर के सबसे बड़ा धमाका छुपा था, और वो था जनरेटिव एआई और ब्लैकवेल चिप का ज़माना। दोस्तों, जब दुनिया अभी भी गेमिंग और ट्रेडिशनल कंप्यूटिंग में उलझी हुई थी, एनवीडिया ने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला, जनरेटिव एआई। 2022 में ChatGPT जैसे टूल आए और दुनिया को हिला दिया। लेकिन सच ये है कि उसके पीछे जो असली पावर थी वो एनवीडिया के जीपीयू थे। मतलब आज जितनी भी एआई कंपनीज है, ओपन एआई हो, गूगल हो या अमेज़न, सबका हार्ट बीट एक ही है, एनवीडिया के चिप। और यहीं से एनवीडिया ने अपना अगला ब्रह्मास्त्र निकाला,
ब्लैकक्वेल आर्किटेक्चर चिप्स। ये ऐसा एआई सुपर चिप्स है जो ट्रिलियन पैरामीटर्स वाले एआई मॉडल्स को भी ट्रेन कर सकता है। सोचो दोस्तों, जहां एक वक्त पे इनवीडिया एक गेमिंग चिप्स कंपनी थी, आज वो पूरी दुनिया के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिवोल्यूशनाइज बैकबोन बन गई है। और इसी वजह से आज हर टेक कंपनी, चाहे क्लाउड हो, डेटा सेंटर हो या एआई स्टार्टअप, सब लाइन में खड़े हैं इनवीडिया के चिप्स खरीदने के लिए। दोस्तों, आज इनवीडिया सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि एक टेक एम्पायर बन चुका है। 1993 में जहां 3 फाउंडर एक छोटी सी ऑफिस में बैठे थे, आज उनके पास 30,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ जो दुनिया भर में काम कर रहे हैं। और कंपनी का मार्केट कैप दोस्तों आज के टाइम पे इनवीडिया की वैल्यूएशन है $3 ट्रिलियन के करीब। मतलब एक छोटी सी गेमिंग कंपनी से निकलकर दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज में शामिल हो गई है। उनके सीईओ और को फाउंडर जेनसेन हुआंग जो लेदर जैकेट पहनकर स्टेज पे आते हैं, उनकी नेटवर्थ आज $100 बिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। मतलब एक विजनरी जो खुद अपनी कंपनी का सिंबल बन गया। और सबसे बड़ी बात, एनवीडिया का फीचर सिर्फ गेमिंग और एआई तक लिमिटेड नहीं है। वो सेल्फ ड्राइविंग कार्स, मेटावर्स, डेटा सेंटर्स और एआर सुपर कंप्यूटिंग में अपना एम्पायर बना रहे हैं। मतलब दोस्तों, कल की दुनिया का डिजिटल फीचर जिस पर चलेगा उसके पीछे एक ही नाम लिखा होगा, एनवीडिया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो ये कहानी थी एनवीडिया की संघर्ष से लेके सक्सेस तक की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।